हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने इंट्रो में ही देखा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेशो। रेशो को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए रेशो बी, जिसको फर्दरली आप किस में डिवाइड कर सकते हैं? ए अपॉन बी में। अब रेशो की टू प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास में, ए रेशो बी इफ के ए रेशो के बी के इक्वल है, तो यहाँ पे कभी भी के की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, और ए रेशो बी कभी भी बी रेशो ए के इक्वल नहीं होगा। दिस इज द रेशियो पार्ट। नाउ सी, हम करेंगे प्रपोर्शन के बाद। तो प्रपोर्शन को कैसे लिखा जाता है? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये होता है प्रपोर्शन का साइन। ए रेशो बी इज प्रपोर्शनल टू सी रेशो डी। अब इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि ए इंटू डी विल बी इक्वल टू बी इंटू सी। नाउ सी, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है कि जब दो प्रपोर्शन सेकेंड प्रोपोर्शनल की वैल्यू सेम होती है। इससे हम एक फॉर्मूला और डिराइव कर पाएंगे कि जो बी स्क्वायर है वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा? ए इंटू सी के इक्वल होगा। मेन प्रोपोर्शनल। मेन प्रोपोर्शनल अगर दो रेशियोज है ए और बी, तो इन दोनों के बीच में जो मेन प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा? इनका अंडर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा। नाउ इट कम्स टू द इंडिसेस पार्ट। सो जब फर्स्ट लॉ इज ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर n हो जाते हैं, तो m प्लस n। ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर n। इस केस में पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ए रेज टू द पावर m इनसाइड एंड द आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज n। जब दो पावर्स ब्रैकेट के अंदर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ए रेज टू द पावर 0 इज 1, ए की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय ए रेज टू द पावर m। जब सिंगल पावर हो और अंदर 2 नंबर्स हो तो दोनों की पावर्स अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन में भी दोनों के लिए अलग अलग पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय n, then n will be outside the root of a raised to the power n. Let's talk about logarithms. log को सिंपली देखे जाए e की पावर x और b लें हम, किसी भी एक्सपोनेंट बेस एक्सपोनेंट की पावर नंबर हो और तो हम उसको log में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए बेसिकली देखा जाए तो। सो a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b। इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग हमारा जो बेस है वो ए बन जाएगा, नंबर बी बन जाएगा, एन हमारी जो वैल्यू आ रही है वो एक्सपोनेंट में आएगी। हियर ए इज बेस, बी इज नंबर, एक्स इज एक्सपोनेंट। कॉमन लॉगरिथम्स कौन कौन से हैं? बेस 10 जैसे लॉग 10b, और बेस ई तो लॉग बेस में ई और बी। अब इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट रूल। लॉग बेस ए रेज टू द पावर इन द ब्रैकेट mn अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस के साथ नंबर अलग होके ऐड हो जाएंगे, बेस के साथ नंबर अलग होके ऐड हो जाएंगे। एज वी गो, सेकेंड थिंग वी हैव इज क्वोशिएंट रूल। लॉग m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लॉग बेस ए m minus log base a n. Then we have power rule.
जब m रेज टू द पावर हो लॉग बेस a के साथ में, तो जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और लॉग बेस ए m लेफ्ट हो जाएगा। चेंज ऑफ बेस रूल, हमको बेस चेंज करना है तो हम ई बेस जो हमारा कॉमन बेस है उसको यूज़ कर लेंगे। तो लॉग बेस ई बी डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई ए। फिफ्थ रूल वी हैव इज लॉग ऑफ 1। तो लॉग की बेस में कुछ भी हो वैल्यू हमेशा 0 होगी, और अगर बेस और लॉग दोनों सेम हो तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। Thanks for watching. Like, share and subscribe.